हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं श्याम किशोर पटेल, तुम लोगों का कोर्स इंस्ट्रक्चर तेरा असिस्टेंट प्रोफेसर ITM यूनिवर्सिटी में। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई, जिसमें हम आज केवल A6 रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि रिप्रोडक्शन हर जीव के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें रिप्रोडक्शन पहले तो हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन होता है क्या। रिप्रोडक्शन वह चीज़ है जिसपे हम अपने ही समान किसी नए जीव की उत्पन्न करते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो मेनली जो फंगस में रिप्रोडक्शन होता है मेनली 3 प्रकार का होता है। एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक प्रजनन, दूसरा सेक्सुअल मतलब लैंगिक प्रजनन, तीसरा पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा बडिंग, तीसरा ट्रांसफर फ्यूजन या नॉर्मल फ्यूजन, चौथा होता है स्पोरुलेशन, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ स्पोर या स्पोर का उत्पन्न होना। इसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्लानोगैमेटिक कपुलेशन, दूसरा होता है गैमेटेंजियल कंटैक्ट, तीसरा होता है गैमेटेंजियल कपुलेशन, चौथा होता है स्पर्मेटाइजेशन, पांचवा होता है सोमैटोगेमी। और एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन फंगस में पाया जाता है जिसे हम पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। तो फिर अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सोमैटिक रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉर्मली जो रहता है, जिसमें जो उसके सेक्स फॉर्म होते हैं उनके बीच में फ्यूजन नहीं होता है, जिसमें न्यूक्लियस सेक्स फॉर्म का सेक्स आर्गन का फ्यूजन नहीं होता है, और इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। इसमें अपने ही समान एग्जैक्ट मतलब पेरेंट के जैसा ही पेरेंट के समान ही नया जीव उत्पन्न होता है, तो इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को की स्टेज को हम इम्परफेक्ट स्टेज बोलते हैं, जिसको हम टेक्निकली एनामॉर्फिक स्टेज बोलते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो स्पोर बनता है उसको हम माइटोस्पोर बोलते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन ही पाया जाता है, इसलिए जो स्पोर बनेगा उसको हम माइटोस्पोर ही बोलते हैं। तो जैसे कि पहले बोले थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में 4 टाइप का होता है। पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा बडिंग, तीसरा ट्रांसफर फ्यूजन या नॉर्मल फ्यूजन, चौथा होता है स्पोरुलेशन। तो हम पहले वाले को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन एक बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप का सामान्य टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें जो हाइफी रहता है वो ऊपर से कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, कई सारे फ्रेगमेंट बनते हैं। जो फ्रेगमेंट एक इनाकुलम या प्रोपोगेटिंग यूनिट का कार्य करते हैं, जिससे नया फंगस, नया माइसीलियम जन्म ले लेता है। और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो स्पोर बनता है उसको हम आर्थ्रोस्पोर बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन ओइडियम और गोइडियम टाइप के फंगस में पाया जाता है। इसके बाद इसमें और एक आता है, कभी कभी इसमें इंटरकलरीज या टर्मिनल सेल जो गोल हो जाती हैं, राउंड शेप की हो जाती हैं, और उनके ऊपर थिक बाल या हार्ड कवर जमा हो जाता है, और इस टाइप के हम स्पोर को क्लेमाइडोस्पोर बोलते हैं। एक क्लेमाइडोस्पोर बहुत दिनों तक सरवाइव कर जाते हैं या रेजिस्टेंट स्पोर होते हैं, क्योंकि इसमें थिक बाल जमा होती है, और ये या तो सिंगल होते हैं या फिर चेन में होते हैं। इसका एग्जांपल है फ्यूजेरियम, ऑक्सीस्पोरम और अस्टिलागो टेट्रिसी। जैसा कि इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि जैसे पहला ए वाला है उसको फ्रेगमेंटेशन है। तो फ्रेगमेंटेशन में जैसे ऊपर का भाग जैसे पटाखा छोटे छोटे फ्रेगमेंट पे बन जाता है, जिसको हम प्रोपोगेटिंग यूनिट कहते हैं, जिससे नया फंगस या माइसेलियम बन जाता है। इसके बाद दूसरा रिप्रोडक्शन आता है बडिंग भी ये बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, फंगस में भी पाया जाता है। और बडिंग में जो मेन माइसीलियम होता है, उसके ऊपर वाले भाग से छोटा सा एक पोर्शन निकलता है, इसको हम बड बोलते हैं, स्प्राउट बोलते हैं, या फिर जो बड बोलते हैं, जो बाद में बड़ा हो जाता है, उस पर न्यूक्लियस आ जाता है, और वो बाद में उस मेन माइसीलियम से या फिर फंगस से डिवाइड होकर नया माइसीलियम बन जाता है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे कि एक पहला ए वाले में जो नॉर्मल फंगस है, उसमें जो बी वाले में डेवलपिंग बड पैदा हो मतलब बड प्रोड्यूस हो रही है, तीसरे में बड बड़ी हो रही है, उसमें न्यूक्लियस भी हो जा रहा है, चौथे में मदर सेल, और जो बड रहते हैं वो बाद में डिवाइड हो जाते हैं, जो बड से नया बन जाते हैं। बडिंग के द्वारा जो स्पोर बनता है उसको हम ब्लास्टोस्पोर बोलते हैं।
और बडिंग ईस्ट में पाया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो कि ईस्ट है। तीसरा टाइप का रिप्रोडक्शन है फिजन, जिसको हम ट्रांसफर फिजन भी बोलते हैं, नॉर्मल फिजन बोलते हैं। ये नॉर्मली फिजन जो ये बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा या मोस्ट कॉमन रहता है और कुछ फंगस में भी पाया जाता है, जैसे कि ईस्ट। इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है जो फंगस होता है वो पहले तो इसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसके बाद एक सेप्टा बनता है जिसके द्वारा दो फंगस बन जाते हैं। तो जो इसका जो पेरेंट सेल होता है वो इलांगेट होके इसका न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होता है और ये न्यूक्लियस दो डिवाइड हो जाता है। इसके बाद इसका एक सेप्टा बनता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, एक सेप्टा बनता है जिसके द्वारा इसका माइसिलियम दो भागों में डिवाइड होता है और एट लास्ट में फिर जहाँ से सेप्टा बनता है वहाँ से दो माइसिलियम अलग हो जाता है, दोनों माइसिलियम, और नया फंगस बन जाता है। ये ईस्ट में पाया जाता है जिसको हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बोलते हैं। इसके बाद चौथा होता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब होता है जहाँ से स्पोर का प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन स्पोर को हम स्पोरुलेशन बोलते हैं। मतलब स्पोर के बनने की प्रक्रिया की स्पोरुलेशन बोलते हैं। स्पोर क्या होता है, स्पोर एक माइन्यूट छोटी यूनिट होती है या प्रोपेगेटिंग यूनिट होती है जो जिससे कि नया फंगस बन जाता है। इसको हम फंगस का सीड भी बोलते हैं, सीड भी कह सकते हैं स्पोर को, ठीक है। इसके बाद स्पोर का कलर अलग अलग होता है, उनका साइज अलग होती है, नंबर सेल अलग होती है, ये सब रहता है। इसके बाद आता है ये मेनली फंगस में दो टाइप के स्पोर पाए जाते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर, कोनिडिया। तो स्पोरेंजियो स्पोर इंटरनली बनता है, स्पोरेंजियो स्पोर इंटरनली बनता है, स्पोरेंजिया में इंटरनली बनता है। इसके द्वारा जो स्पोर बनता है उसको स्पोरेंजियो स्पोर बोलते हैं। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर एक होती है जिसमें स्पोरेंजियो स्पोर जमा इकट्ठा रहता है, उसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। यही स्पोरेंजियम बाद में भ्रष्ट हो मतलब फट जाती है और वहाँ से बहुत सारा स्पोरेंजियो स्पोर रिलीज हो जाता है। स्पोरेंजियम एक डंठल टाइप के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है जिसको हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं, जो राइजोइड से या फिर सरफेस से जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद एक इसमें कई स्पोरेंजियम जो होते हैं वो कालुमेला के साथ रहते हैं, एक सिंगल या फिर उसमें बहुत सारे स्पोर रहते हैं जिसको स्पोरेंजियोलम बोलते हैं। इसका एग्जांपल है क्योनोफोरा ट्रिस्पोरा। इसके बाद आता है कि स्पोरेंजियोस्पोर भी दो टाइप का रहता है। पहला होता है जूस्पोर जिसको हम प्लानोस्पोर बोलते हैं, दूसरा होता है प्लानोस्पोर। तो इसका डिवीजन इस तरीके से किया गया है कि जिस स्पोर में फ्लैजेला पाया जाता है उसको हम जूस्पोर बोलते हैं, या फिर जो स्पोर स्पोर गतिशील होता है या मोटाइल होता है उसको हम जूस्पोर बोलते हैं, प्लानोस्पोर बोलते हैं। और जिस स्पोरेंजियोस्पोर में फ्लैजेला नहीं पाया जाता उसको, जो नॉन मोटाइल होता है उसको एप्लानोस्पोर बोलते हैं। तो जूस्पोर का एग्जांपल है पाइथियम एंड फाइटोप्थोरा। एप्लानोस्पोर का एग्जांपल है राइजोपस एंड म्यूकर। इसके बाद आता है एक अभी देखा होगा कि स्पोर फंगस में स्पोर दो टाइप के रहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडियोस्पोर और कोनिडिया। जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है वो इंटरनली बनता है और कोनिडियोस्पोर होता है कोनिडियोस्पोर एक्सटर्नली बनता है। ये डायरेक्ट सोमेटिक बॉडी से ही अलग हो जाता है और ये नॉन मोटाइल होता है क्योंकि इससे फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। और एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर बनता है जिसको हम कोनिडियोजिनस सेल बोलते हैं। ये डायरेक्टली सोमेटिक सेल में बन जाता है। कोनिडिया या तो फ्रीली रहते हैं, कोनिडियोपोर में रहते हैं। ये जो कोनिडिया बनता है कुछ फंगस में स्पेशल टाइप का सेक्सुअल पुटिंग बॉडी होता है जिसके अंदर कोनिडिया बनता है। जब वो 4 प्रकार का होता है, पिक्निडियम, एसरबुलस, स्पोरोचोडियम और सिनेमाटा। इसको हम बारी बारी से आगे पढ़ेंगे। तो फंगस में 4 टाइप की सेक्सुअल पुटिंग बॉडी होती है। पहला होता है पिग्नेडियम, दूसरा एसरबुलस, तीसरा स्पोरोडोचियम और फोर्थ वन होता है सिनेमाटा। तो फर्स्ट वन पिग्नेडियम, जिसका प्लूरल में हम इसको पिग्नेडिया बोलते हैं। यह ग्लोबेज या फ्लास्क के शेप का प्रोटीन बॉडी होता है जिसके अंदर कोनिडियोफोर रहते हैं जिससे कोनिडिया बनता है। या तो ये कम्प्लीटली क्लोज होता है या फिर थोड़ा सा इस पे ओपनिंग होता है। पिग्नेडिया कभी में बी प्रोवाइडेड विद स्मॉल पेपिलम और लॉन्ग नेक।
पिक्निडियम जो होता है या तो स्मॉल पेपिलम के जैसा या लॉन्ग नेक जैसा रहता है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो कि ये ग्लोबोज या फ्लास्क के शेप का है, जिसके अंदर कोनिडियोफोर है, जिसमें जहाँ से कोनिडियोस्पोर बन रहा है। पिक्निडियम फोमोप्सिस नाम की फंगस में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा आता है सर्बुलस, जिसको हम प्लूरा में सर्बुलाई बोलते हैं। तो ए फ्लैट या सोसर शेप की फ्रूटिंग बॉडी रहती है, फ्रूटिंग बॉडी होती है, जिसके अंदर छोटे छोटे कोनिडियोफोर रहते हैं, जहाँ से कोनिडियोस्पोर निकलता है। इसका एग्जांपल है कोलिटोट्राइकम और पिस्टलोटियोप्सिस। तीसरा सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होता है स्पोरोडोजियम, इसको हम प्लूरल में स्पोरोडोजिया बोलते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी कुशन शेप का रहता है, जिसमें कोनिडियोफोर सेंटर से बनते हैं और बाद में अलग हो जाते हैं। ये स्पोरोडोजियम फ्यूजेरियम नाम की फंगस में पाया जाता है। इसके बाद चौथा आता है सिनेमाटा, जिसको हम प्लूरल में सिनेमा बोलते हैं। इस टाइप के फ्रूटिंग बॉडी में जो कोनिडियोफोर होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, जो नीचे की साइड पूरा का पूरा ज्वाइंट हो जाते हैं या कोलाइड हो जाते हैं, ऊपर की ओर फ्री रहते हैं। अपर पोर्शन में जैसा कि फोटो में दिख रहा है कि ऊपर कोनिडियोफोर फ्री है, कोनिडिया फ्री है, और नीचे की साइड दिख रहे होंगे कि वो ज्वाइंट में है, क्लस्टर बन गया। इस टाइप का सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी ग्राफियम नाम की फंगस में पाया जाता है। तो आज हमने पढ़ा कि फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, कितने टाइप की सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है। यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप अपनी डिफ़िकल्टी को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।